नमस्ते दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला पर। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी अभी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लिया है। अगर आप भी वही हो जो अपनी फर्स्ट ईयर बुक्स उठाते ही कंफ्यूज हो गए हो, यार ये डीएससी क्या होता है, ये जीई, एईसी, एसईसी, ये सब क्या बला है, सेमेस्टर 1 में कौन सा पेपर पढ़ना है, सेमेस्टर 2 में क्या आने वाला है, तो आप लोग जो हैं रिलैक्स हो जाइए। इस वीडियो के एंड तक आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप, पेपर बाय पेपर पूरा सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के कोर्स स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करने जा रहा हूं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, जैसे एक सीनियर अपने जूनियर को समझाने की कोशिश करता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को प्रेस करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम लोग जो हैं एसओएल डीओ से रिलेटेड काफी सारे यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा समझ लेते हैं कि ये डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है क्या चीज। दोस्तों, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में से एक है। हर साल हजारों स्टूडेंट्स डिस्टेंस और ओपन लर्निंग के थ्रू यहाँ एडमिशन लेते हैं। इस डिपार्टमेंट की एक बहुत बड़ी पहचान है डॉक्टर ओपी गाबा, जिनकी लिखी हुई पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की जो बुक्स हैं वो पूरे इंडिया की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं। तो अगर आपको कोई भी पॉलिटिकल थ्योरी की बुक मिलेगी तो चांसेस हैं कि वही ऑथर होने वाले हैं। इसका मतलब जो है बिल्कुल सिंपल है कि ये जो डिपार्टमेंट है ये एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग है और आपकी डिग्री की वैल्यू को भी उतनी ही ज़्यादा सॉलिड बना देता है। तो टेंशन मत लीजिए, आप सही जगह एडमिशन लिए हो, बस थोड़ा स्ट्रक्चर समझना बाकी है। अगर वो आप लोगों को समझ आ जाएगा तो आप लोग जो हैं काफ़ी बेहतर तरीके से अपनी पॉलिटिकल साइंस में डिग्री हासिल कर पाएंगे। अब बात करते हैं, सबसे पहला जो कंफ्यूजन है उसी को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स में फर्क क्या है। तो देखो दोस्तों, अगर आपने बीए प्रोग्राम लिया है तो वो एक कॉम्बिनेशन डिग्री होती है। उसमें आपको एक माइनर सब्जेक्ट चूज करना होता है, चाहे वो हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, एजुकेशन हो या फिर साइकोलॉजी हो। इनमें से कोई एक आप लोगों को चूज करना होता है। लेकिन अगर आप अपने बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के बारे में जानना चाहते हैं तो ये जो है ये हमारी आज का कह सकते हैं मेन टॉपिक है, मेन थीम है वीडियो का। तो ये एक स्पेशलाइज्ड डिग्री है। पॉलिटिकल साइंस आपका मेन कोर सब्जेक्ट होगा और उसके साथ आपको एक जेनरिक इलेक्टिव यानी जीई चूज करना होगा, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो या साइकोलॉजी हो। इनमें से कोई एक आप लोगों को जेनरिक इलेक्टिव जो है चूज करना होगा। ऑनर्स डिग्री थोड़ी डीप और रिसर्च ओरिएंटेड होती है। अगर आप फ्यूचर में यूपीएससी, लॉ, टीचिंग या पॉलिसी मेकिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो ये डिग्री बिल्कुल परफेक्ट है आप सभी के लिए। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स को जेनरिक इलेक्टिव मानकर चल रहे हैं,
क्योंकि जो ऑफिशियल स्ट्रक्चर हमें मिला है वो इसी कॉम्बिनेशन का है। अगर आपका जेनरिक इलेक्टिव यानी जीई हिस्ट्री या साइकोलॉजी है तो सिर्फ एक पेपर आप लोगों का चेंज होगा, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम रहने वाला है। ये पॉइंट थोड़ा आगे और ज्यादा आप लोगों को क्लियर होने वाला है। तो दोस्तों, ये वो स्लाइड है जो आपका 90% कंफ्यूजन खत्म कर देगी। ध्यान से सुनिए, क्योंकि पूरे 4 साल ये टर्म्स बार बार आने वाले हैं। जब भी आप अपना टाइम टेबल या सिलेबस देखोगे तो आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म्स मिलने वाले हैं, जैसे कि डीएससी, जीई, एईसी, एसईसी, वीएसी। तो चलिए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि ये टर्म्स है क्या। सो नंबर 1 है डीएससी, मतलब डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर। ये आपके पॉलिटिकल साइंस के मेन पेपर्स हैं, मतलब आपकी ऑनर्स डिग्री का एक असली कोर। हर सेमेस्टर में 3 डीएससी पेपर्स होते हैं और ये 4 क्रेडिट पेपर्स होते हैं। वहीं नंबर 2 है जेनरिक इलेक्टिव यानी जीई। ये आपका एक चूजन सब्जेक्ट होता है, जैसे हमारे केस में इकोनॉमिक्स। ये भी जो है ये 4 क्रेडिट्स का पेपर होता है और ये आपके पॉलिटिकल साइंस के साथ पैरेलल चलता है। अब आते हैं नंबर 3 पर, एईसी, मतलब एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स। ये स्किल बेस्ड कोर्सेज होते हैं, जैसे एनवायरमेंटल साइंस या कोई लैंग्वेज पेपर, और इसका जो क्रेडिट स्कोर होता है वो होता है 2। देन आता है नंबर 4, एसईसी, यानी स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। ये प्रैक्टिकल और एम्प्लॉयबिलिटी फोकस्ड पेपर्स होते हैं दोस्तों, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, तो ये भी जो है आप लोगों का 2 क्रेडिट के साथ आता है। और नंबर 5 है वीएसी, मतलब वैल्यू एडेड कोर्स। ओवरऑल ये आपकी पर्सनैलिटी और पर्सपेक्टिव डेवलप करने के लिए होते हैं, जैसे हमारे स्ट्रक्चर में इंग्लिश या हिंदी लिटरेचर का पेपर है और ये भी 2 क्रेडिट के साथ आता है। तो सिंपल फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, डीएससी एंड जीई आपके हैवी कोर पेपर्स हैं जिनका 4 क्रेडिट है। वहीं एईसी, एसईसी एंड वीएसी आपके सपोर्टिंग स्किल बिल्डिंग पेपर्स हैं जिनका 2 क्रेडिट है। तो ये बात आई जस्ट होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर है तो प्लीज कमेंट बॉक्स सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा। तो चलिए अब इसी स्ट्रक्चर को एक्चुअल सेमेस्टर वाइज देखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आपका सेमेस्टर 1 का कंप्लीट स्ट्रक्चर, एकदम ऑफिशियल, जो हमने डिपार्टमेंट के सोर्स से लिया है। पेपर 1 डीएससी 1, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। इस पेपर में आप लोग जो हैं पॉलिटिकल साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, ये तमाम तरीके के कॉन्सेप्ट आप लोग जो हैं कवर करने वाले हैं, जो कि एक तरीके से फाउंडेशनल चीज़ें हैं आप लोगों के इस पॉलिटिकल साइंस की डिग्री के लिए। एंड ये जो सब्जेक्ट हैं ये आपकी पूरी डिग्री की एक नींव है, इसलिए इसे आप लोग जो हैं सीरियस लेने का कोशिश कीजिएगा। वहीं आता है पेपर 2 डीएससी 2, आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इसमें आप इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स और उनके आइडियाज के बारे में ध्यानपूर्वक पढ़ने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है पेपर 3 डीएससी 3, कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। ये पेपर हिस्ट्री और पॉलिटिक्स का कॉम्बिनेशन है, जहां पर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल और उसके अगेंस्ट जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चले उसके बारे में आप पढ़ेंगे, उनको आप लोग जो हैं कवर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है पेपर 4 आपका जीई यानी कि जेनरिक इलेक्टिव, जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 1।
ये इकोनॉमिक्स का पेपर है जो इंडिविजुअल मार्केट बिहेवियर, डिमांड सप्लाई जैसे टॉपिक्स को कवर करता है। नेक्स्ट है पेपर 5, एईसी, इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस। ये एक जनरल अवेयरनेस वाला पेपर है। इन्वायरमेंटल या कह सकते हैं एनवायरमेंट के बारे में आप लोगों को यहां पर पढ़ना है। पेपर 6 है एसईसी, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। ये आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करता है। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ज्यादा यूजफुल सब्जेक्ट है। देन उसके बाद आप लोगों का लास्ट पेपर आता है पेपर नंबर 7, वीएसी, यानी कि वैल्यू एडेड कोर्स, जो कि है इंग्लिश रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश। इसमें आप लोग जो हैं इंडियन ऑथर्स की इंग्लिश फिक्शन को पढ़ने वाले हैं, उनको समझने वाले हैं। तो ओवरऑल ये था पूरा सेमेस्टर 1, जिसमें 3 आप लोगों के मेन पेपर्स हैं डीएससी, एक आपका जेनरिक इलेक्टिव है और 3 सपोर्टिंग पेपर्स हैं। आई जस्ट होप आप लोगों को यहाँ पर चीजें क्लियर हो गई होंगी। कुछ भी डाउट्स हैं या फिर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज एक लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं सेमेस्टर 2 में क्या पढ़ना है। डीएससी 1, पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सेमेस्टर 1 में आप लोगों को अपनी पॉलिटिकल थ्योरी आप लोगों ने जैसे पढ़ी, और अब यहां आप सीखोगे कि गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली काम कैसे करते हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट काम करती है, ये आप अपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं। डीएससी पेपर 2 है मेथड्स एंड अप्रोचेस इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। इसमें डिफरेंट कंट्रीज के पॉलिटिकल सिस्टम्स को आप लोगों को कंपेयर करना है एंड सीखेंगे कि किस तरीके से इनको कंपेयर किया जाता है। और ये जो है ये थोड़ा एनालिटिकल पेपर है, काफी मेहनत आप लोगों को लगने वाली है इस डीएससी पेपर 2 के लिए। वहीं आता है डीएससी पेपर 3, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस, थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स एंड डिबेट्स। ये पेपर जो है ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल थ्योरीज कवर करता है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। तो ये आपके 3 मेन पेपर्स हैं सेकंड सेमेस्टर के। उसके बाद आता है जेनरिक इलेक्टिव, जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स 1। सेमेस्टर 1 में आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था और अब यहां मैक्रो इकोनॉमिक्स आने वाला है। मतलब पूरे इकोनॉमी, जीडीपी, इन्फ्लेशन जैसे बड़ी लेवल के कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को यहां पर कवर करने हैं। नेक्स्ट है एईसी। ये अब एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज पेपर बन जाता है, जहां पर आप लोगों को असमी, बंगाली, हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु या उर्दू, इनमें से कोई एक आप लोगों को स्पेसिफिक चूज करना है। इसके आगे जो आप लोगों को स्टार मार्क लगा नजर आ रहा है, उसका मतलब है कि आप लोग जो हैं ये जो हैं अवेलेबल लैंग्वेजेस आपके स्टडी सेंटर के हिसाब से डिफरेंट हो सकती हैं। तो अपने सेंटर से आप लोग जरूर इस बात को कंफर्म कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट है एसईसी, कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ। ये सेमेस्टर 1 वाले कम्युनिकेशन पेपर का नेक्स्ट लेवल है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स। और उसके बाद आप लोगों के यहां पर देखने को मिलेगा अपना वीएसी पेपर। अगर हम सेकंड सेमेस्टर के वीएसी पेपर के बारे में बात करें तो हिंदी का पेपर है यहाँ पर, भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य। ये हिंदी भक्ति साहित्य और उसकी वैल्यूज के बारे में है। तो दोस्तों देखा आपने, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, बस सब्जेक्ट्स थोड़े एडवांस हो गए हैं। सेमेस्टर 1 फाउंडेशन था एंड सेमेस्टर 2 उसी से ही बिल्ड होता है। अब एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन आइए क्लियर करते हैं जो हर नए स्टूडेंट को होती है। दोस्तों अगर आपने बीए प्रोग्राम लिया है तो आपको हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन या साइकोलॉजी में से एक माइनर सब्जेक्ट जो है वो चूज करना होता है। और अगर आपने बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस लिया है तो आपको सिर्फ 3 ऑप्शंस मिलते हैं जेनरिक इलेक्टिव के लिए, और वो हैं हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या साइकोलॉजी। तो याद रखिए
अब जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है, ये इकोनॉमिक्स जेनरिक इलेक्टिव वाले स्टूडेंट्स के लिए है। लेकिन अगर आपका जेनरिक इलेक्टिव हिस्ट्री या साइकोलॉजी है, तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। सिर्फ एक चीज चेंज होगी और वो है आप लोगों का सब्जेक्ट जेनरिक इलेक्टिव का। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके तीनों डीएससी पेपर्स, मतलब आपके एक्चुअल पॉलिटिकल साइंस के पेपर्स बिल्कुल सेम रहेंगे, चाहे आपका जेनरिक इलेक्टिव कुछ भी हो। सिर्फ पेपर नंबर 4 जो आपका जेनरिक इलेक्टिव है यानी कि जीई है, वही डिफरेंट सब्जेक्ट का होगा। तो अगर आप हिस्ट्री जेनरिक इलेक्टिव वाले हैं, तो बस इकोनॉमिक्स के जगह हिस्ट्री का पेपर पढ़ेंगे। बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है एग्जैक्टली वही रहेगा जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। अब एक छोटी सी बट इंपॉर्टेंट बात, पूरे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स प्रोग्राम्स में आपको कौन से एरियाज कवर होंगे, वो भी आइए देखने की और समझने की कोशिश करते हैं। तो आपका कोर्स पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थॉट, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस और इंडिया की पॉलिटिकल प्रोसेसेस, इन सब को कवर करता है। मतलब ये जो डिग्री है, ये सिर्फ एक नैरो सब्जेक्ट नहीं है, ये एक बहुत ही ब्रॉड और वेल राउंडेड फील्ड है जो आपको गवर्नेंस, वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इंडिया की पॉलिटिक्स तीनों की डीप अंडरस्टैंडिंग देने वाली है। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट बात। काफी स्टूडेंट्स का एक कॉमन सवाल होता है कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करने के बाद आगे क्या होगा। तो चलिए ये भी क्लियर कर देते हैं। गवर्नमेंट और सिविल सर्विसेज, ये डिग्री आपको यूपीएससी, पीएससी, एसएससी जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक बहुत स्ट्रांग बेस देती है। दूसरा, एकेडमिक्स और रिसर्च, आप लोग जो हैं एमए, एमफिल या पीएचडी करके टीचिंग या रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। और तीसरा है मीडिया और जर्नलिज्म, आपकी एनालिटिकल और राइटिंग स्किल्स का यूज प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डेफिनेटली हो सकता है। और उसके बाद आता है लॉ और जुडिशरी। बहुत सारे जो पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स हैं, वो लोग जो हैं बीए ऑनर्स करने के बाद एलएलबी या एलएलएम भी करते हैं, वो लीगल फील्ड में जाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग डेफिनेटली लॉ भी कर सकते हैं। इसके अलावा एनजीओज में आप लोग जो हैं पॉलिसी रिसर्च और सिविल सोसाइटी रोल्स और पॉलिटिकल और रिस्क कंसल्टेंसीज में एनालिस्ट या स्ट्रेटेजिस्ट जैसी न्यू एज जॉब्स आप लोग डेफिनेटली कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये डिग्री सिर्फ एक सेफ ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ये एक जेन्युइनली वर्सटाइल और फ्यूचर प्रूफ करियर आप लोगों के लिए बनाती है। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको 5 क्विक टिप्स देना चाहता हूं जो आपको पूरे सेमेस्टर में कंफ्यूजन फ्री रखने वाली हैं। सबसे पहली टिप है कि इस वीडियो को आप लोग जो है बुकमार्क या सेव कर लीजिए, ताकि जब भी जीई या लैंग्वेज पेपर चूज करना हो तो आप लोग दोबारा रेफर कर सकें। दूसरा, आप लोग जो हैं हमेशा याद रखें कि डीएससी पेपर्स फिक्स्ड होते हैं। सिर्फ जेनरिक इलेक्टिव एंड एईसी लैंग्वेज वाले पेपर ही आपके चॉइस के हिसाब से चेंज होते हैं। तीसरा टिप ये है कि ऑफिशियल सिलेबस पीडीएफ के लिए हमेशा एसओएल डीयू की जो वेबसाइट है या अपने स्टडी सेंटर का जो नोटिस बोर्ड है उसको डेफिनेटली चेक करें, क्योंकि अपडेट्स डेफिनेटली आते रहते हैं। चौथा टिप ये है कि क्रेडिट वेटेज का आप लोगों को ध्यान रखना है। 4 क्रेडिट वाले डीएससी और जेनरिक इलेक्टिव पेपर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन पे आप लोगों को ज्यादा फोकस करना है। और पांचवा और आखिरी टिप ये है कि अगर कोई भी पेपर स्पेसिफिक डाउट हो, सीधा अपने डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस से कांटेक्ट करें, वही सबसे एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आप लोगों को देने वाले हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर चुका होगा। सेमेस्टर 1 हो या सेमेस्टर 2,
अब आपको पूरा कोर्स स्ट्रक्चर जो है वो क्लियरली समझ आ गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक जरूर करिए, अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिन्होंने अभी भी एसओएल ड्यू में एडमिशन लिया है, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि फर्स्ट इंटरनल असेसमेंट की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, एंड साथ में बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस की भी, उनके डीएससी पेपर्स को एक तरीके से हम लोग जो हैं पेश करेंगे कि किस तरीके से आप उनको टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, बेस्ट रिकमेंडेशन या बुक्स कौन सी परचेज आप लोग कर सकते हैं। तो कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखिए, मैं रिप्लाई डेफिनेटली करने वाला हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ये था पढ़ाई विद गुरु चेला। धन्यवाद।